नमस्कार, दी प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं फाल्गुनी शर्मा और आज हम मौजूद हैं उत्तरकाशी के बरकोट में, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं सिलक्यारा टनल, जहां दिवाली के दिन यानी 12 तारीख को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग जो है उसका एक हिस्सा ढहने के कारण 40 मजदूर तकरीबन जो काम करके लौट रहे थे वो अंदर ही फंस गए हैं और आज मजदूरों को अंदर फंसे हुए 6ठा दिन हो चुका है। हालांकि 4 दिन तक तो प्रशासन ने किसी तरह से उन्हें निकालने की छोटी मोटी कोशिशें की थी, लेकिन जो सरकारी मशीन थी वो उतनी क्षमता से काम नहीं कर पाई। तो इस कारण से अमेरिका से एक बड़ी ऑर्गन मशीन को एयरलिफ्ट करके मंगवाया गया है, जिसका काम कल रात को 10 या 11 बजे शुरू हो गया था। हालांकि जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनके साथी जो बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके साथी जल्दी बाहर आ जाएं। उनका कहना है कि अंदर फ़िलहाल सभी सुरक्षित हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि इस कंप्रेसर के ज़रिए यहाँ ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है और खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन 6ठा दिन हो चुका है और मजदूर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और अभी अभी हमें पता चला है कि खुदाई का जो अंदर काम चल रहा था टनल में, उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। अभी तक जो है 24 से 25 मीटर तक ड्रिलिंग का काम जो है ऑर्गर मशीन से पूरा हो चुका है और लगभग 24 से 25 मीटर तक का ही काम बाकी है। हालांकि एनडीआरएफ की एक टीम ने कल शाम को एक मॉक ड्रिल किया था रेस्क्यू के लिए और अभी हाल फिलहाल में एनडीआरएफ की एक टीम फिर से अंदर गई है दोबारा से मॉक ड्रिल करने के लिए। यहाँ पर एम्बुलेंसेस और सारा सामान मौजूद है कि किस तरह से उन्हें मजदूरों को फर्स्ट एड दिया जाएगा बाहर लाने पर। हालाँकि ऑफिशियल्स का कहना है कि 1 घंटे में केवल 1 मीटर ही खुदाई का काम जो है वो हो पा रहा है। और इंदौर से भी उन्होंने बताया है कि एक मशीन को एयरलिफ्ट कर लिया गया है जो कि कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएगी। होंगे कि अभी और क्या कार्रवाई की जा रही है, किस पोजीशन पे हम वहाँ पहुंचे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले दिन बताया कि कार्य हमारा स्टार्ट हो चुका था, करीब 5 से 6 मीटर की खनन उस पर हो चुका था। तो एट प्रेजेंट अभी जब हम बैठे हैं 24 मीटर हम अंदर पहुंच चुके हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दूसरे छोर को हम पकड़ के वहाँ पर जा सकें। और जैसा कल मैंने बताया था आपको कि जो मशीन काम करे इसकी भी रिडंडेंसी के लिए हम लोग आज एक और मशीन को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। वो इंदौर से हमारे पास आएगी तो वो कल सुबह तक पहुँच जाएगी, ताकि इसके पीछे अगर बीच में मान लीजिए ये मशीन रुकती है तो हम उसके सहायता से हम आगे करते हैं। हालांकि जो मशीन है वो 2 बार खराब हो गई है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इंजीनियर और वैज्ञानिक हर कोई काम कर रहा है। वहाँ पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है और बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं वहाँ पर आ रही है। लेकिन NHIDCL के डायरेक्टर अंशु मनीष खलकू ने बताया है कि मशीन की बेयरिंग टूट गई है और अब काम इंदौर से आने वाली मशीन से कल सुबह ही शुरू हो पाएगा। लेकिन मशीन कब तक एयरलिफ्ट होकर साइट पर पहुंच पाती है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो हमारे साथ ये सुमित जी मौजूद हैं जो कि उस दिन टनल से काम करके बाहर आ रहे थे। इनकी भी नाइट शिफ्ट थी वहाँ पर, और लेकिन ये अपने बाकी साथियों से थोड़ा आगे चल रहे थे, इस कारण ये टनल से जल्दी बाहर आ गए। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि उस समय एग्जैक्टली क्या हुआ था वहाँ पर। सुमित जी, आप जब टनल से बाहर आ रहे थे तो मतलब आप आगे चल रहे थे, आप बता रहे हैं, तो एकदम हुआ क्या वहाँ? वहाँ पर हम लोग का पहले से ग्रोटिंग का काम चल रहा था। फिर वो ग्रोटिंग पंप 2 बंदे मेरे वॉशिंग कर रहे थे और ऑपरेटर भी था वहाँ पर। ऐसे वहाँ काम ख़त्म हो गया तो मैं उन बंदों को बोला कि वॉश करके बाहर की ओर आ जाना बोला। फिर मैं थोड़ा आगे चला, फिर पीछे से गिर गया वो। अच्छा। पूरा मलबा गिर गया। फिर वहाँ थोड़ा सा 2 कदम भागे, फिर खड़े होके देखा मैं तो बहुत ज़्यादा हाइट तक गिरी। तो आपने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाने की कोशिश नहीं की कि अगर कुछ हो सके कि वो बाहर आ जाएं किसी तरह से? तो वो लोग उधर पीछे भाग गए उधर जब गिर रहे थे। तो आपके कितने साथी अंदर? अभी मेरे शिफ्ट में मेरे बंदे थे 5 बंदे हैं, 2 आसाम के हैं और झारखंडी 3 हैं जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर के हैं। तो क्या आपकी उनसे किसी से बात हो पाई है यहाँ से? अभी तो हो पाया था एक दिन विजय के साथ में, अंदर जो है मेरे दोस्त, तो ठीक हैं बोल रहे थे। तो जो रात में यहाँ पे 10-11 बजे के करीब काम शुरू हुआ है, तो प्रशासन आपको यहाँ क्या उम्मीदें दे रहा है कि कब तक सब लोग बाहर आ पाएंगे? अभी तक तो कुछ नहीं बोले हैं कब तक बाहर आएंगे, लेकिन उम्मीद तो है शाम तक शायद हो सकता है, मगर कंटिन्यू मशीन चले तो।
ज़्यादातर जो यहाँ पर मज़दूर हैं वो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और इन जो हैं वो इलाकों से, राज्यों से आए हैं। और कुछ यहाँ पर 1 साल पहले आए हैं, कुछ यहाँ 4 साल से काम कर रहे हैं, तो कुछ यहाँ 1 हफ्ते पहले ही आए थे। इनमें से कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की जिनके रूममेट्स जो हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए थे, और इनमें से कुछ लोग थे जो मिट्टी गिरने के समय जस्ट वहाँ से बाहर निकल कर आए थे, यानी कि पीछे से मिट्टी गिर रही थी और वो लोग वहाँ से एकदम बाहर की तरफ आ गए, तो वो लोग थोड़ा सेफ हो गए। लेकिन कुछ उनके साथी हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। तो जिस दिन ये लोग गए हैं रात में ड्यूटी करने, रात को गए होंगे ना, कितने बजे गए हैं? रात को 8 बजे गए थे। 8 बजे निकले थे। सुबह ड्यूटी कितने बजे तक होती है? 8 बजे तक। 8 बजे तक। तो उस दिन जल्दी बाहर कैसे आ रहे थे फिर सब लोग? मतलब सुबह 5:30-6 बजे करीब घटना हुई, तो सब लोग जल्दी बाहर आ रहे थे? नहीं, हम लोग दो आदमी आए थे 5 बजे। आप दोनों भी उसी दौरान बाहर आए? दोनों आया था। ये दोनों। अच्छा। उससे पहले आया, जो घटना होने से पहले, उसके बाद ये सब घटना हुआ। अभी तक जो है वो 3 इंच का एक पाइप है जिसके थ्रू ड्राई फ्रूट्स और हवा, ऑक्सीजन जो है मतलब बेसिकली वहाँ पहुँचाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इस टनल का काम जो है वो 2018 से चल रहा था और नॉर्थ साइड से भी इस टनल का काम लगभग पूरा हो चुका था। ये टनल यमुनोत्री को जोड़ेगी, जो कि लगभग 25 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे के डिस्टेंस का रास्ता जो है वो कम करेगी। इस टनल का काम दोनों तरफ से पूरा हो चुका था और केवल 500 मीटर का काम जो है वो इस टनल में बाकी था। और देखिए, दिवाली के दिन ये घटना हो गई है यहाँ पे, जहाँ 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। तो अभी देखना है कि कल तक के भी क्या मजदूर जो है यहाँ बाहर आ पाते हैं। और हम यहाँ लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं और ऑफिशियल से और मज़दूरों से बात करेंगे और इस बारे में आपको बताएंगे। द प्रिंट के लिए उत्तरकाशी से सिलक्यारा रोड से फाल्गुनी शर्मा की रिपोर्ट।